मंदिर में अभी जयमाला भी हो गई है और इसके बाद जो भी आगे की रस्में होंगी शादी की वो भी मंदिर में ही होंगी। कल से तो कुछ दिनों तक यहाँ तरसाली वाले घर में आना नहीं होगा, तब तक यहाँ पर बहुत सारे चेंजेज हो जाएंगे। शाम के टाइम पे अभी घर में कलियो बनाने की खुशबू आने लग गई। गर्मा गर्म अरसे अभी बनकर तैयार हैं, एक बार चखते हैं इनको। यहाँ पर तो देखो भाई मायके जाने की खूब एक्साइटमेंट है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे वेलकम हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। सुबह के 7 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारी तरसाली वाले घर से। और आजकल जैसे ही सुबह उठते हैं तो बाहर कुछ ऐसा सुहावना सा मौसम दिखता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज हमारे गांव में एक शादी भी है और शादी है गांव के मंदिर में, जो हमारे गांव के बीचों बीच माँ रकेश्वरी देवी का मंदिर है वहाँ पे। तो थोड़ी देर में मुझे भी गांव में जाना है उस शादी में शामिल होने के लिए। बाकी माँ इनकी तैयारी हो गई है जंगल जाने। जंगल की खेतों में जंगल घास के लिए, लकड़ी के लिए, जंगल जाने का काम तो हमेशा होता है। सुबह सुबह चले जाते हैं यहाँ पे जंगल में। हाँ और ठीक है ठीक है। आधा हिंदी आधा गढ़वाली वाल, आधा हिंदी आधा पहाड़ी, घर में खाई सब तो बाड़ी। ठीक है ठीक है। रौनक देखो अभी गौशाला जा रहा है। मैं भी निकल गया हूँ अभी ऊपर रांसी गांव के लिए। वैसे सुबह जाना था लेकिन सुबह कुछ काम था तो थोड़ा अभी लेट हो गया। और कल वैसे अलका को अपने मायके जाना है। सिर्फ अलका कोई नहीं, मुझे भी जाना है उसके साथ में। तो अभी उस चीज़ की भी तैयारी करनी है। सबसे पहले एक बार चलते हैं ऊपर गांव में, वहाँ पर थोड़ा सा शादी में शामिल हो जाएंगे। और अभी ना धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, सीधे ऊपर सर के ऊपर आ रखी है धूप। पता नहीं भाई इतनी तेज़ धूप में भी इतने गर्म पत्थरों में ये छिपकलियाँ रह लेती हैं। अभी एक पेड़ की छाँव में बैठा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो आपकी पहाड़ों में एकदम ठंडा मौसम होगा। जिस दिन धूप रहती है ना उस दिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उमस रहती है। और धूप क्योंकि यहाँ पे आसपास एकदम साफ मौसम है तो जिस दिन धूप लगती है ना वो धूप बहुत तेज़ वाली रहती है। कुछ कुछ पक्षियाँ भी कैसी कैसी आवाज़ निकालती हैं। अभी ऊपर अपने रांसी वाले घर में पहुंच गया हूं। यहाँ पर होम स्टे में जो भी गेस्ट थे कल वो तो कुछ चले गए हैं अभी ऊपर मध्यमेश्वर यात्रा पे, और कुछ अपने घर के लिए। बाकी धीरे धीरे ऊपर मध्यमेश्वर वैली से देखो भाई फिर से आसमान पूरा पैक होने लग गया। चलो जी फिर से रूम एकदम रेडी है जो भी नए गेस्ट आएंगे उनके लिए। अगर आप लोग भी अभी मध्यमेश्वर यात्रा पे आने की सोच रहे हैं तो आजकल क्राउड थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा वीकेंड पे है, वीकेंड पे इसलिए क्योंकि जो टूर ट्रैवल कंपनी रहती हैं वो वीकेंड पे ही आती हैं और उनके पास लगभग 150-200 का ग्रुप रहता है। तो उस वजह से थोड़ा ऊपर उन्होंने प्री बुकिंग भी की रहती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा होटल मिलना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर गाँव में जहाँ पर अभी शादी हो रही है। और साथ में साथी हैं ऋतिक नेगी, प्रदीप पी के। ऋतिक एक बहुत लंबा ट्रैक करके आया। बताना जरा ट्रैक की कहानी बता, हमें छोड़ के कहाँ गया तू? इस बार हम लोग गए थे रूपकुंड ट्रैक पे। हाँ कैसा रहा ट्रैक? बढ़िया था यार, कंप्लीट नहीं कर पाए। इसीलिए कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग साथ में नहीं थे। नेक्स्ट टाइम जाना पक्का होगा फिर रूपकुंड। प्रणाम प्रणाम। नहीं तो उसी का राम 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 सरकार, क्या हाल चाल? कैलाश भी बहुत दिनों के बाद मिल रहा है भाई। 1 महीना हो गया लगभग ना। हाँ गांव के बीचों बीच ये यहाँ पे है ऋतिक का नया घर। बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है यहाँ ऋतिक के घर पे। काफ़ी काम हो गया, बाहर ये प्लैंक्स भी लग गए, साथ में रेलिंग का काम भी हो गया। और ये जा रही है ऊपर से जाने की सीढ़ी। बाकी यहाँ से देखो भाई सीधे बाहर कुछ ऐसा व्यू है। ये नीचे अपना गाँव, इधर साइड पूरा एक गांव फैला हुआ है और सामने अक्तौली धार भी दिखाई दे रही है। काम तो अभी यहाँ पे बहुत है, लगभग 1.5-2 महीने लगे पूरे घर का काम अच्छे ढंग से होने में।
मंदिर में अभी जयमाला भी हो गई है और इसके बाद जो भी आगे की रस्में होंगी शादी की वो भी मंदिर में ही होंगी। दिन के अभी 3:30 हो रहे हैं। मैं निकल गया अभी तरसाली वाले घर के लिए। अच्छी बात यह है कि अभी मौसम थोड़ा सा सही है। ऊपर आते हुए तो बहुत भयंकर धूप हुई थी। आजकल के टाइम पे पहाड़ों में किसी की गौशाला में भी जाओ ऐसा धुआं लगाए रहता है सब ने। फाइनली 11 बजे के आसपास ऊपर गांव में गया, अभी 3 बजे के आसपास वहां से नीचे भी आ गया। दिन में घर आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था तो थोड़ी देर सो गया था, आधा घंटा। और अभी बाहर हेलीकॉप्टर उड़ने की आवाज़ आई तो ठीक सामने मंदसौर वैली की तरफ अभी एक हेलीकॉप्टर गया है। जबकि सामने की तरफ देखो भाई मौसम पूरा पैक हो रखा है। साथ में आजकल पिंकी भी आ रखी है यहाँ, और पिंकी का लड़का हाय का अभी देखो ये ऐसे में डरता है। कट्टी कट्टी करूँगा, बाय बाय। धीरे धीरे आजकल चारों तरफ खूब हरियाली बढ़ने लग गई है। अब कल से तो कुछ दिनों तक यहाँ तरसाली वाले घर में आना नहीं होगा, तब तक यहाँ पर बहुत सारे चेंजेज हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ घर के आसपास और हरियाली बढ़ जाए, सामने इन पहाड़ों पे खूब सारे झरने देखने को मिल जाए, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो उसके बाद सामने वाले पहाड़ पे तो खूब सारे झरने दिखाई देते हैं और नदी का पानी भी बढ़ जाता है। हमारे घर के पास में ये यहाँ पे है हमारा आड़ू का पेड़, और इस पे भी देखो आजकल ये खूब सारे आड़ू लगने लग गए। ये आड़ू होंगे अभी कुछ टाइम के बाद खाने के लिए, लगभग 20-25 दिनों के बाद। शाम के टाइम पे अभी घर में कलियो बनाने की खुशबू आने लग गई। मामा अरसे बना रहे हैं। अरसे बना रहे हैं। बाकी यहाँ किचन में बड़ी माँ और दीदी लगे हैं अरसे बनाने पे। बनने क्या लग गए, यहाँ पे पूरा पतीला बन गया। ये है जी पहाड़ों का कलियो। ज़्यादातर पहले यहाँ पे अरसे रोटने ऐसे ही चीज़ें बनती थी, और अभी हमारे घर में जो अरसे बन रहे हैं तो उसके लिए चावल यही ओखली में कूटे। तो ये देखो हल्का हल्का अभी यहाँ पे ये चावल है। यहाँ वाले घर में जो भी ज़्यादातर चीज़ें कूटने वाली पीसने वाली हैं उसको हम यही ओखली में कूटते हैं। मिक्सी का यूज़ तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ पे रौनक भी तैयार हो गया, ये भी आ रहा है बल हमारे साथ। कहाँ आपके साथ? कहाँ? उनियाना। अब कल तो हम सुबह सुबह चले जाएंगे। रिंकी दीदी ये लोग अभी कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे अकेले, ये भी अकेले पड़ जाएंगे। अब चल 20 दिन तक आना हमारे साथ, ठीक है? ठीक है 10 दिन 10 दिन 5 दिन ठीक है। 5 दिन ठीक है। 2 दिन। अब कल से हमारा लंबा टूर होने वाला है। हो सकता है हम वहीं से दिल्ली ऋषि के यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि ऋषि इनसे भी काफ़ी टाइम से नहीं मिले। वैसे उनको छुट्टियों में घर आना था लेकिन इस बार उनका आना नहीं हुआ। धीरे धीरे देखो नदी में पानी बढ़ने लग गया, और यहाँ पे एक लकड़ी वाला पुल था, आजकल देखो भाई वो भी बह गया। इस वाली जगह पे था। मॉनसून के टाइम पे तो जब नदी में ज़्यादा पानी आता है तो कोई भी इसको पार नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुल भी नहीं है, और सिर्फ सर्दियों के टाइम पे एक लकड़ी वाला पुल बनाते हैं नदी के पार जाने के लिए, वहाँ से घास लकड़ी वगैरह लाने के लिए। आजकल मंदसौर यात्रा करने वालों की भीड़ बहुत कम हो गई है। सामने अकतौली धार में आज कम ही गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लास्ट हमारे गांव के आगे यहाँ तक सड़क है, और फिर से जैसे ही वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे तो भीड़ रहती ही रहती है। इसलिए अदर डे पे बढ़िया है यात्रा करना, क्योंकि उस टाइम पे ईजिली आपको स्टे हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पुराने घर के आगे इस खोले पे हम हर साल ये बैगन की डालियाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये पूरी ये बैगन की डालियाँ लगाई हैं। गर्मा गर्म अरसे अभी बनकर तैयार हैं। एक बार चखते हैं इनको, एकदम करारे बने हैं ये। कैसे हो रहे हैं? टेस्टी। शाम के 6:30 बजे निकल पड़े हैं यहाँ तरसाली वाले घर से ऊपर रांसी वाले घर के लिए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तरसाली वाले घर को बाय बाय बोलते हैं। कल सुबह सुबह ऊपर रांसी वाले घर से निकल जाएंगे हम लोग भी। यहाँ पर तो देखो भाई मायके जाने की खूब एक्साइटमेंट है। हम लोग अभी इसलिए जा रहे हैं ऊपर वाले घर में क्योंकि सुबह सुबह गाड़ी काफ़ी जल्दी आ जाती है, 4-5 बजे के आसपास, तो इसलिए वहाँ से निकलने के लिए आसानी हो जाती है। सुबह के 4:30 बजे के आसपास अभी हम लोगों की भी तैयारी हो गई है यहाँ अपने गांव से रुड़की के लिए निकलने की।
दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं। फाइनली 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए हैं अभी ऋषिकेश शहर में। ये है जी ऋषिकेश का मेन बस अड्डा और अभी यहाँ पे देखनी है हमें रुड़की की बस, क्योंकि अलका के घर वाले रहते हैं रुड़की में। आजकल यात्रा का टाइम है तो यहाँ से अभी रुड़की वाली बस नहीं मिल रही है। हमने बहुत वेट कर दिया। अब यहाँ से हम भी कैब बुक कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट कैब से जाएंगे रुड़की। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुदा मंगल दाता, मोदक प्रिय मुदा मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। फाइनली हम लोग रुड़की पहुंच गए हैं और अलका के घर वाले जो हैं वो रुड़की में ही रहते हैं, इनका घर यहीं पे है। बाकी जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे वेलकम हुआ वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे आए उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 4 लाख का हमने सेलिब्रेशन भी किया। हमारी यूट्यूब फैमिली पे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो उसका भी सेलिब्रेशन हुआ। वो भी मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ होगा यहाँ पे।